तो देखिए, एक बार पुनः दानदाताओं के नाम आप सुन लीजिए जब तक वक्त चल रहा है। माननीय श्री प्रीतम सिंह जी विधायक पिछोर की ओर से भंडारे के लिए संपूर्ण शक्कर दी गई जितनी भी लगे। आदरणीय श्री हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच साहब श्री राम जी लोधी, जिनकी ओर से भंडारे के लिए 1 से लेकर 100 क्विंटल आटा। एक बार तालियां तो बजा दो यार, बैठे बैठे रूमते रहते हैं। और हमारे बीच में पधारे अशोक सिंह जी यादव, सरपंच संघ अध्यक्ष की ओर से 31,000 रुपये की मुद्राएं नगद प्राप्त हुई। और आपके बीच में अभी विधायक प्रत्याशी कांग्रेस के जो आए थे अरविंद भैया जी लोधी, अध्यक्ष खनिया धाना ब्लॉक अध्यक्ष अभी वर्तमान में, उनकी ओर से 51,000 रुपये। एक बार माता बहन तालियां। और देखिए हमारे बीच में राजकुमार जी पंडा, जिनकी ओर से संपूर्ण भंडारे के लिए आलूओं की व्यवस्था की गई 1 से लेकर 101 क्विंटल तक। ताली बजाओ। और हमारे बीच में निरंतर 3 महीने से समय दे रहे हैं आदरणीय हनुमान सिंह जी लोधी शिक्षक साहब, निवासी ग्राम बलदेपुर हार पिछोर वालों की ओर से संपूर्ण दोना पत्थर और गिलास जिससे पानी पिएंगे। तालियां बजा दो। आकर के हनुमान सिंह जी माला अर्पण करो, श्री महाराज जी से आशीर्वाद प्रदान करें। और आपके बीच में अंशुल जी यादव, काली माता मंदिर पिछोर वालों की ओर से 5 क्विंटल आलूओं की व्यवस्था की गई, जो हमारे यहाँ निरंतर भंडारा चल रहा था उसके लिए। तालियां। आदरणीय ठाकुर दास जी यादव, निवासी देवखुड़ा हाल ठाकुरपुरा वालों की ओर से 1 बोरी शक्कर। तालियां बजा दें। और हमारे बीच में सभी दानदाताओं ने दिनेश कुमार जी शर्मा जी चंदूपाड़ी सरपंच 5100 रुपये नगद दिया, उनके लिए जोरदार तालियां। 2100 रुपये हमारे सुनील कुमार जी यादव सरपंच साहब ग्राम पंचायत मनका ने 2100 रुपये दिए। एक बार जोरदार तालियां बजा। और हमारे बीच में जो अमित पड़रिया जी जिला उपाध्यक्ष पधारे, वो 2 शब्द आकर के मंच से बोलेंगे। और जी का गोपाल जी महाराज के चरणों में नमन करता है। फरारी महाराज आदरणीय सीताराम दास महाराज और आप मंच पे होते अपने इन चरणों खासकर पुरुष से ये अपील करें कि वो नशा मुक्ति शराब ना पिए। और आज गर्मी है, पर्यावरण के बारे में भी और मैं अपने से 5 लाख रुपए अभी मैंने कानपुर में रंगमंच के लिए कुछ दिया है और वो आ भी गया है। अगले रंगमंच के लिए सरकारी जमीन जो है और यहाँ ग्रामीण और भगवान से तो फिर हम राम कथा सुनाएंगे। बोले सियावर राम भगवान। हमारे सभी पधारे
न कहीं असीम कृपा जी कोई भी आवश्यकता हो, उस आवश्यकता को उनने हमेशा के लिए पूर्ण कर दिया है। और जो आज पधारे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु रक्षा परिषद के, वो भी बधाई के पात्र हैं। भट्ट जी की ओर से है आज का प्रसाद वितरण, तो अब वो बधाई के पात्र हैं। और जो समस्त दानदाता हैं वो भी बधाई के पात्र हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं आप सब लोगों का समय न लेते हुए महाराज जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने प्रसंग को यथावत करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। गाइया सब जी मोबाइल खोलना है, जिस सज्जनों को मिले वो मंच पर कहते हैं जिसको पहुंचा करेंगे। और यज्ञ स्थल से जो भी चीज घर ले जाता है दुगुना नाश करता है, इसलिए जहाँ मिल जाए वो पहुंचा दें, वो बाहर घर ना ले जाए। बोले शंकर भगवान की लीला जगत में उसकी सबको पसंद, लीला रचाने वाला वो कृष्ण चंद्र है। और 36 राग रागिनी मुरली में बंद है। 36 राग रागिनी मुरली में बंद है। और मुझको तो मुरली बाजेगी है। कहा गया है कि ले तो आए सुनाया करना मोहना
रटते रहे हम तेरा नाम हमें याद पार लगाए रखना मोहना साबरे साबरे ले तो आए हो ले तो आए हो काना लेकिन आने सुनाए साबरे सियावर रामचंद्र भगवान की जय कि पुरुष भगवान की जय तो सज्जनों केवट की अटपटी वाणी सुनी केवट के बैन अटपटे बेसे करुणायन चितई तन। भगवान क्यों हंसे? विद्वानों ने भगवान इसलिए हंसे कि हे जान अयोध्या में मेरे भक्तों को देख रहा, लेकिन देख वन में ऐसे अद्भुत भक्त की अद्भुत भक्ति को देखकर मैं हंस रहा हूं, इसलिए भगवान क्यों हंसे? जानकी जी की तरफ देखकर हे जानकी सुंदर महाराज जी ने दिया, वो मात्र अंगूठा धोने के लिए दिया, लेकिन आज ये दोनों चरण धोने के लिए तैयार है। बोलो क्या करना चाहिए? भगवान हंसे। भगवान क्यों हंसे? लखन देखकर कहा लक्ष्मण जब तुम बच्चा था, छोटा था, तो अलग पलना पर सुलाया गया था, तो रात भर मैया को हमसे अलग सुलाने के बाद रात भर मैया को रोते रहता रहा। जब हमारे पलना पर दिया, जब हमारा अंगूठा तुमने चूसा, तब तुमको हंसी आ गई, लेकिन आज बोले का अंगूठा चूसने के लिए नहीं मिला, तो रात भर मैया को जगाता रहा। आज बोले केवल तैयार है, बोलो क्या करना चाहिए? इसलिए हंसे। क्यों हंसे? इसलिए कि भगवान किसी के देखकर नहीं हंसते, भगवान की अद्भुत भक्ति को देखकर हंसे। बोले शंकर भगवान की जय। केवट इसलिए हंसे कि किसी जन्म में केवट कछुआ था। संतों का भाव, क्षीर सागर में गया, भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे से सैया पर, तो कछुआ ने विचार किया भगवान के चरण को स्पर्श करना चाहिए, और जैसे करने के लिए गया शेष जी फन मार दिया, कछुआ वहां गिरा। फिर प्रयास किया, फिर मारा, फिर गिर पड़े, दूसरे तीसरे चौथे बार में कछुआ मर गया। भगवान ने कहा लक्ष्मण उस दिन शेषावतार था और मैं शेषैया पर शयन कर रहे थे, लेकिन तुम ये केवट कछुआ था और उस दिन तुमने फन मार मार कर कछुआ को मार दिया, लेकिन हमारा चरण स्पर्श नहीं करने दिया। उस दिन तो तुम फन मार मार कर इसको मार दिया, लेकिन आज तुम्हारा फन चलने वाला नहीं है, ये बिना चरण धोए दम लेने वाला नहीं है। इसलिए सुनी के बटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाएं। भगवान हंसे और हंसते हुए भगवान ने कहा भैया केवट कहा वही करो जिससे तेरी नौका नारी ना बने। भगवान केवट ने कहा सरकार हम किसी कॉलेज में पीएचडी नहीं किए, हम तो गंवार आदमी हैं, मूर्ख आदमी हैं, सरकार हमको सीधी बातें बोली, अब तेरी बात बोल रहे सोई जोई हम जान। भगवान ने कहा बेज्ञानी जल पाय पखारो, बेज्ञानी जल पाग पखारो, हाँ बेज्ञानी
विलंब ही पार उतारो, होत विलंब ही पार उतारो। भगवान ने कहा बेगियान जल पाय पखारो, जल्दी जल ले आओ और चरण को पखारो। केवट ने कहा बात करो। केवट ने नौका को सटा दिया, बढ़िया से रस्सी से बांध दिया और से केवट उतरा। भगवान से कहा सरकार मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहा हमने सुना है कि मंगल कार्य होता है, यदि महात्मा जी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, साधु बाबा हैं, संत हैं तो कोई दिक्कत, लेकिन गृहस्थी में पत्नी हो तो मंगल कार्य दोनों मिलकर करना चाहिए। भगवान ने कहा चाहते क्या? कहा सरकार यही चाहते हैं कि आपका चरण धोना तो महामंगल कार्य है। कहा हाँ, हमारी पत्नी घर में है, हम यहाँ हैं, क्या चाहते हो? कहा सरकार हम यही चाहते हैं कि पति पत्नी दोनों गांठ जोड़ लें और तब आपका चरण धोएं। भगवान ने कहा जाओ जल्दी आना, और दौड़े दौड़े केवट चल पड़े घर। लखनलाल जी ने कहा भैया, कहा आपने छोटे आदमी को इतना बढ़ा दिया, वो घर जाएगा? कहा घर में पत्नी को कहेगा और पत्नी बगल वाली को और उसके बगल वाली को, तब तक में हम लोग खड़े रहेंगे। भगवान ने कहा लखन जब साधु का वेश बनाए हो तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। बोले संत भगवान की जय। आप देख लीजिए हमारे पूज्य महाराज, हम लोग तो लोग रोज कपड़ा चेंज करते हैं रोज, लेकिन महाराज जी देखिए सरल संत, सरल शब्द देखिए कितना है सरल एकदम। कोई देखिए पूज्य महाराज जी देखा जाए तो सज्जनों संत ना अपने नहीं, संत संसार के लिए जीते हैं। बोले संत भगवान की जय। और संत वो है, कौन है? संत वो है जो सबके साथ चले और सबको साथ लेकर चले, उसका नाम है संत। तो पूज्य महाराज जी संत हैं, साथ में चलते भी हैं और साथ में सबको लेकर भी चलते हैं। बोले संत भगवान की जय। इसलिए संत के संग लाग रे। अब बोलिए संतन के संग नहीं लागते तो मंच भी बनेगा, भंडारा भी चालू है। अयोध्या से संत आए, ग्वालियर से संत आए, आ रहे हैं नहीं आ रहे? चाहे लोग मिट्टी से तिलक करें ना, ये धरती है बलिदान के लिए, साधु तो तिलक कर लेते। साधु संत लोग नेता बोलते इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है। साधु के संग जब आते हैं तो उसको तिलक लगाना ही पड़ता है। बोले संत भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। यहाँ विज्ञान जल पाय पखारो, हे हाय विज्ञान जल पाय पखारो, हे हाय विज्ञान जल पाय पखारो। राम हो विलंब उतारहु पार, राम हो वही पार उतारो, होत विलंब ही पार उतारो, होत विलंब पार उतारो, होत विलंब पार उतारो। केवट घर गया, पत्नी को कहा ए जी, कहा क्या? कहा जल्दी तैयार हो जाओ। काहे को? कहा राम जी भगवान चरण धोवाने के लिए तैयार हो गए। पत्नी तो खुशी से नाचने लगी, कभी घर जाके बाहर आवे, बाहर आवे, घर आवे। अच्छा खुशी में क्या होता देख लीजिए। खुशी में अच्छा किसी बहन की मैके से भाई आ जाए, उनके सगे संबंधी और ससुराल की बात तो दूर है, लेकिन मैके से आ जाए, चीनी भी का डब्बा रखा हुआ है और नमक का भी डब्बा रखा है, अब खुशी में इतने हो जाती है कि चीनी के बदले नमक डाल देती है चाय,
और पूछते हैं भाई साहब चाय ठीक है ना, ठीक है ना। भाई साहब भी के या जो संबंधी हैं हमारी बहन है, अब क्या कहेंगे, बढ़िया है, बहुत सुंदर, बहुत डाल दिए, डालना चाहिए चीनी तो डाल दिए है, मन खुशी में याद नहीं रहता है। तो देव की पत्नी हो जाए तो क्या एक तांबे का पात्र था, गरीबी का आभास था, सबको सताती है, गरीबी का अभाव सबको सताता है। पत्नी आज केवट की पत्नी सोचती है, एक तांबे का पात्र था, उसको निकाल कर अमनिया करने लगी, धोने लगी, साफ करने लगी, क्लियर कर रही, धोने लगी, रोने लगी। केवट ने कहा अरे तू रो रही क्यों रही हो? आज हमारे पास सोने चांदी का पात्र रहता तो भगवान के चरणों को पखाड़ता, तो हमारे पास तांबे का पात्र है। केवट ने कहा अरे चंद्रमुखी तुम समझोगे नहीं, भगवान को पात्र नहीं चाहिए, भगवान को सुंदर पात्र संत भगवान की पात्र नहीं, पात्र इससे बढ़िया काठ का कठौता में रखा है, उसी में भगवान उखाड़ेंगे। कहा उससे बढ़िया तो यही है। कहा तुम समझती नहीं हो, पछुआ पवन चलेगा, भौगोलिक भाषा में पछुआ जिसको बोलते हैं, पछुआ पवन जब चलेगा तो तांबे का पात्र गर्म हो जाएगा और चना में जल्दी सूख जाएगा, को पकाए तो 2-4 दिन रह जाएगा और तुम्हारे रसोई घर में डाल देंगे। और तुम जब आटा गूंथ कर चना मिर्च मिलाकर गूंथोगे ना, और जब रोटी बनाकर का कठौता निश्चित, काट का कठौता क्यों निश्चित किया? के कई दिया है, व्रत खंडित हो जाएगा, इसलिए काट का कठौता। और काट का कठौता का इसलिए जब नौका में जल भर जाता रहा तो उड़े चुड़ेच कर में सबका प्राण बचाता रहा, और जब भगवान की चरण धोने की बारी आई तो केवट ने बाहर निकाल दिया। क्यों? कि सिया राम में सब जग जाने, 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 करो प्रणाम जोरी जुग करो प्रणाम जोरी जुग पावने, करो प्रणाम जोरी जुग पावने, करो जोरी जुग पावने, बोले सियावर भगवान की। अंत में कठौता और गंगा सब जमा हो गए हैं और कठौता में गंगा जल भर के लाया है। गोस्वामी जी ने कहा हम भी वहां थे क्या? कहा के बटराम राजा यश पावा, पानी कठौता भारी लया। हाँ, समस्त भाई बहनों से ये अनुरोध है कि हमारी एक बहन लीला केवट का मोबाइल खो गया है, और जिस बहन भाई को मिलता है कृपया मंच पे उस मोबाइल को पहुंचा दें। बार बार अनुरोध है, ऐसी बात यहाँ से ना हो तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से जिस भाई बहन को मिलता है वो मंच पे पहुंचा दें। धन्यवाद। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम, राधे श्याम राम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे। यहाँ के बटराम राजा यश पावा,
पानी कठौता भर लैया पानी कठौता भर ले आवा, रामा पानी कठौता भर ले आवा। केवट गंगा जी का जल कठौता में भरकर लाए, लेकिन जल नहीं कह रहा है, केवट जल नहीं कह रहा है, केवट राम राजायस पावा अब पानी कठौता बड़ी ले। भगवान केवट ने कहा इस कठौता में पानी है, इसमें अपने चरण को रखिए सरकार, क्योंकि भक्त के अधीन भगवान होते हैं। भगवान ने कहा गंगा जी के जल को पानी नहीं कहना चाहिए। कहा क्यों सरकार? भगवान ने कहा मैं पानी नहीं कर रहा, मैं जल का रहा, मैं कह रहा बेग यानी जल पा या पखार, और मैं जल का रहा, तू पानी कर रहे हो। केवट ने कहा सरकार हम जल नहीं कहेंगे, हम पानी ही कहेंगे। कहा क्यों? कहा ये गंगा जी का जल नहीं है, ये पानी है। कैसे? कहा ये अमीरों की गंगा, ये गरीबों की गंगा नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों की गंगा है। ये बड़े छोटों के उद्धार करने वाली गंगा नहीं है, ये बड़े बड़े आदमियों का उद्धार करने वाली गंगा है। ये तो भागीरथी गंगा है, ये तो ब्रह्मा जी की कमंडल वाली गंगा है। इस गंगा में लोगों को आना पड़ेगा। इतने दिनों से हमारे पितर मर के चल गए, लेकिन आज तक कोई कर्म कांड कराने वाला साधु नहीं आया, उसका भोग आप भोगेंगे। ये बड़े बड़े आदमियों का उद्धार करने वाली गंगा है, की गंगा है, और मैं ऐसी गंगा को प्रकट करूंगा, न आना पड़ेगा न जाना पड़ेगा। और उस गंगा में अंधा काना लंगड़ा बैठकर राम नाम की गंगा बहा दूंगा, जिसमें राम नाम लेगा तो भवसागर पार हो जाएगा। शंकर भगवान की जय। अरे राम नाम की गंगा नहाल मनमा, राम नाम की गंगा नहाल मनमा, बहे राम नाम की गंगा नहाल मनमा, नहाल मनमा रे नहाल मनमा, नहाल मनमा रे नहाल मनमा, बहे राम नाम की गंगा नहाल मनमा, बहे राम नाम की गंगा नहाल मनमा,
कसाई मेरा भाई न भैली मन बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। केवट ने कहा राम नाम की गंगा बहा दूंगा, जहां बैठे और जी भवसागर से पार हो जाएगा। इसलिए जहां रहिए गंगा जी में जाना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना होगा, लेकिन जहां बैठिए राम राम राधे श्याम जिसमें मन लगे बैठिए और मन पवित्र तन पवित्र सब हो जाएगा। केवट ने कहा वो तो ब्रह्मा की कमंडल वाली गंगा है और बैठे बैठे मैं राम नाम की गंगा बहा दूंगा। भगवान राम ने कहा जो को, लेकिन का सरकार इसमें इस पानी में अपने चरण को पधर रखी। अब भगवान भक्त के पराधीन चरण को रखे, एक चरण पर खड़े, एक चरण कठौता एक हाथ में चरण रखे और केवट धोने लगे तो भगवान हिलने लगे, भगवान डोलने लगे। लखनलाल जी को बड़ा बुरा लगा। लखनलाल जी ने कहा भैया ये कोई धोने का ढंग क्या हुआ? लखन कहा ये धोता है, इसका हाथ हिलता है और आप डोलते हैं। भगवान ने कहा ठीक कहा केवट, हाँ नीचे में कठौता रख करो। केवट ने कहा सरकार जिनका भी चरण धोए हमारा यही नियम, हमारा एक हाथ में रहेगा धोना है। तो भगवान ने कहा डर लगता है। केवट ने कहा सरकार डर लगता, कहा हाँ काहे को? कहा संसार के इतने सब लोग जमा हुए सिंहबैरपुर के गिर जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। केवट ने बात पकड़ लिया, इतने लोगों के बीच में गिरेंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी। कहा आका हमको 84 लाख योनि में गिरा दिया तो हमारी बेइज्जती नहीं हो रही। भगवान चुप हो। कहा डर लगता है ना? कहा एक काम कीजिए सरकार, क्या दोनों हाथ से हमारा सिर पकड़ लीजिए, नहीं गिरेंगे। लखनलाल जी ने कहा ठीक कहा भैया, इसका बुद्धि खराब है, इसके दोनों हाथ इसके सिर पर रख दिए। और केवट के किसी के सिर पर एक हाथ भी नहीं, आज केवट के सिर पर दोनों हाथ रख दिए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोले केवट महाराज की जय। आज देवता भी सिरा रहे हैं, अपने को कोस रहे हैं। आज हम भी केवट रहते, किसी के सिर पर एक हाथ नहीं रहता है, आज केवट के सिर पर दोनों हाथ। शंकर भगवान के पखार लागल हो, अरे पखार लागल हो केवट प्रभु के चरण पखारे लागल हो, पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया, प्रभु के चरनिया हो, हरि के चरनिया पखारे लागल हो, पखारे लागल हो केवट प्रभु के चरनिया, पखारे लागल हो प्रभु। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की पखारे लागल
यही चरण से पतित यही चरण से पतित चरण से पतित पावन गंगा जी मंडल में चलली ब्रह्मलोक के ब्रह्मा के कमल से चलली ब्रह्मलोक के ब्रह्मा के कमंडल में से चलली शंकर जी के जटाजूट से 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 धरती पर उछलली विचार लागल हो देवन प्रभु चरनिया पखारे लागल हो भगवान की पखारे लागल हो देवन प्रभु के चरनिया
भगवान की तो स्वामी जी ने कहा पखार रहे हैं अति आनंद। पढ़िए चौपाई कितना बढ़िया, क्या आनंद नहीं, अति आनंद उमगी अनुरागा। आनंद नहीं, अति आनंद। आहा, क्या कहना, अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लागा। राघव चरण जल जात हो आज के बट पखारे। राघव चरण जल जात हो चरण पखारे। आज के बट राघव चरण जल चंद्र भगवान की भगवान का केवट बढ़िया से चरण को अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन विभोर। क्या कर देवता लोग ललायत पखार लिए, चरण पखार लिए। और तब तक में पूरे सिंहबैरपुर के लोग जमा हो गए।
केवट चरणामृत लेकर सबको चरणामृत देने लगे। कुछ बचा के भी रख लिए, लाइन में लगा दिया, सबको देने लगे। मैया जानकी ने कहा लक्ष्मण कहाँ, लाइन में लग जाओ। क्या बात? कहा आज हम दोनों पुजारी नहीं, आज पुजारी बदल गया है। क्या? लाइन में लग जाओ, आज पुजारी दूसरा है। लखनलाल जी ने कहा मैया मैं छत्री हूं, छत्री हाथ फैलाना नहीं जानता। मैया बोली छत्री हो तो छत्र लगाकर साइड में पड़े रहो, लेकिन यह चरणामृत मिलने वाला नहीं है। लाइन में लगोगे तो मिल जाएगा। अरे तुम हाथ फैलाओ ना फैलाओ, लेकिन तुम्हारा भैया पहले हाथ फैला दिया है। कैसे? कहा मांगी नावन के बटन। लखनलाल जी ने गलती हो गया, आप लाइन में लग, और लाइन में लगा, चरणामृत मिला, सारी बातें हुई और चरणामृत बचा के रख। भगवान ने कहा भैया केवट तुम तो यही चाहता रहा। कहा चाहते तो यही थे, लेकिन सरकार एक बात पूछें। लखनलाल जी ने कहा एक बात तो इनका छूटता ही नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? कहा सरकार पूरे संसार को आपने बनाया है। भगवान ने कहा कहना क्या चाहते? कहा उसमें हमको कहा सरकार हम इतने छोटे जात हैं कि हमारा छां भी छुआ जाए। हमारे आज तक कोई कर्मकांड कराने वाला पंडित नहीं आया, साधु नहीं आया। तो भगवान ने कहा चाहते क्या हो? कहा सरकार आप दोनों भैया पढ़े तो कहाँ? कहा आप दोनों भैया जब तक हमारा पिता ऊपर वाला पार नहीं होगा तब तक हम गंगा पार करने वाले नहीं है। तो क्या करेंगे? कहा तुम दोनों भैया तर्पण का मंत्र पढ़ोगे, जब हमारा पितर पार होगा तब हम भी आपको गंगा पार करेंगे। लखनलाल जी ने कहा भैया देखते क्या हो, चला जा। दोनों भैया गए और पति पत्नी गांठ जोड़े गंगा जी में। दोनों भैया तर्पण के मंत्र पढ़े और पितर पार हो गया। लखनलाल जी ने कहा भैया ये तो करा था कि हम कुछ नहीं लेंगे, लेकिन जो आज तक किसी ने करवा पाया वो तो सब कुछ करा लिया, अब इससे बढ़कर पैसा क्या लेगा। बोले शंकर भगवान की। कहा अब क्या देरी है, इसी का नाम पढ़ना है। पढ़ते तो हम बहुत हैं, हम अंग्रेजी पढ़िए, फारसी जो पढ़ने का मन, पढ़ते तो बहुत है, लेकिन पढ़ाई उसका नाम है अपने पार हो जाए, परिवार को पार कर दे, बच्चा पार हो जाए और अपने पितरों को पार कर दे, उसका नाम है पुत्र। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। जो पार कर दे उसका नाम है, जान लीजिए, इसका नाम पढ़ाई। एक प्रोफेसर साहब थे, उसको ज्ञान, कभी कभी लोगों को ज्ञान पर बड़ा घमंड हो जाता है। मैं प्रोफेसर, मैं बड़ा पद एसपी, मैं बड़ा घमंड हो जाता। कभी कभी पद पकड़ लेता है, नीचे नहीं बैठेगा, क्या कुर्सी पर बैठने वाला वो नीचे बैठ नहीं सकता। कभी कभी होता है हमको कुर्सी नहीं दिया, और कभी कभी तो चाय नहीं दिया, तो उसमें भी लोग नाराज हो जाते। फल्ला बाबू के दरवाजे चाय जाने दीजिए। तो कभी कभी अहंकार पकड़ लेते। तो होंगे तो नाराज नहीं होंगे, हमको देखकर बोल रहा। प्रोफेसर साहब को समुद्र पार करके अब पढ़ाई करने के लिए कॉलेज जाना, नौका पर बैठा, नौका गंगा जी में, नौका जो है समुद्र में बहने लगी। नाविक, प्रोफेसर साहब को ज्ञान पर घमंड था, नाविक से पूछा है नाविक, हाँ सर बोला जाए। कहा ये बताओ क्या हिंदुस्तान में अकबर का जन्म कब हुआ? नाविक ने कहा प्रोफेसर साहब अकबर के जन्म के दिन के बारे में आप क्या कह रहे हैं? यहाँ तो हमारा अपना जन्मदिन याद नहीं है, उनके बारे में आप क्या कहते? कहा इसका मतलब तुम इतिहास नहीं जानते हो? कहा नहीं सरकार। कहा तुम्हारा पाव भर में चला गया, जाने दो। कोई तो नौका आगे बढ़ी, प्रोफेसर साहब ने कहा नाविक, हाँ सर ये बताओ विश्वत रेखा कहाँ है? नाविक ने कहा प्रोफेसर साहब हमारा दिमाग क्यों चाट रहा है? कहिए कि नौका कहाँ बीच में है कि अगल है कि बगल है, और रेखा कहाँ है हमें क्या मालूम? कहा तुम इतिहास भी नहीं जानते और भूगोल भी नहीं जानते हो? कहा नहीं। कहा तुम्हारा आधा जिंदगी पानी में चला गया। कहा जाने दी। कुछ देर आगे नौका बढ़ी, प्रोफेसर साहब ने कहा नाविक, हाँ कौन गणित जानते हो? अंग गणित जानते हो कि रेखा गणित जानते हो? कहा प्रोफेसर साहब हम कोई गणित नहीं जानते। कहा तुम्हारा 3 पाव जिंदगी पानी में चला गया। तब देखते देखते आंधी तूफान, पूरब देखा, पश्चिम देखा, आंधी तूफान आ रहा, काले काले बादल छा गए, समुद्र टकराने लगा।
में धीरे धीरे जल भरने लगा। नाविक ने कहा प्रोफेसर साहब कहा नहीं, कहा हमारा आगे, लेकिन आपकी आज पूरी जिंदगी चली जाएगी, बचाने वाला कोई नहीं है। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अब पढ़ास का नाम हो, जो पूरी जिंदगी पानी में चला जाए तो पढ़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पढ़ाई है जो सबको पार कर दे, उसका नाम है पढ़ाई। आज केवट ने सबको पार कर दिया। स्वामी जी ने कहा कि तब नाव का लाया गया राम सखा, तब नाव राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, चढ़े रघुराई, चढ़े रघुराई, चढ़े राम सखा तब नाव मंगाई और प्रिया चढ़ाई। राम चढ़ाई नहीं, प्रिया चढ़ाई। ये पहले मैया जानकी चढ़ी, भगवान राम चढ़े, बाद में सब धीरे धीरे। अच्छा, कभी कभी कहते हैं रामायण पढ़ने से, रामचरित मानने से क्या फायदा। देखा जाए, एक आदमी था, वो अंग्रेजी में पति पत्नी दोनों बात। एक संत भगवान थे, सुबह उसको विदाई हुई और बढ़िया से नियम नहीं कर पाए। स्टेशन पर पहुंचे, स्टेशन से नियम नहीं कर पाए हैं तो रामायण रामचरितमानस निकाले, अब बंदो गुरुपद पद सुबह सुरत पढ़ने लगे। अरे बाबा क्या पढ़ते हो? कहा श्री रामचरितमानस है। कहा इससे पढ़ते पढ़ते लोग तो बहुत ऐसे तैसे हो गए, इससे बढ़िया तो फिल्मी कलियां पढ़नी चाहिए। ये क्या पढ़ रहे हैं? इससे पढ़ने से क्या फायदा? कुछ नहीं। महात्मा जी ने सोचा इससे बात बोले से फायदा नहीं, हट गए। आधे घंटे पूछताछ में पता चला, आधे घंटे के बाद गाड़ी आई और बेचारे महात्मा जी उस गाड़ी में तो सवार, जिस डब्बे में, उस डब्बे में चढ़े। गाड़ी स्पीड पकड़ ली और उस डब्बा में वो चढ़ने लगे, पति पत्नी। और पति तो चढ़ गया, पत्नी लेकिन नीचे छूट। गाड़ी स्पीड पकड़ ली, अब उसका चैन खींचने लगा, हमारी पत्नी छूट गई, पत्नी छूट गई। महात्मा जी उसी बोगी में, डब्बे में थे। कहा सुनो क्या हुआ? कहा हमारी पत्नी जो थे आई एम गोइंग टू झांसी कहने वाली प्लेटफॉर्म में छूट गई। कहा अरे बेवकूफ, तुमने फिल्मी कलियां पढ़ा था इसलिए तुम्हारी पत्नी प्लेटफॉर्म में छूट गई। तुम रामचरितमानस पढ़ा रहता तो प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, तुम पत्नी को चढ़ाते, बाद में तुम चढ़ता, तुम्हारी पत्नी छूटने वाली नहीं थी। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रामायण पढ़ेंगे तो जीने का ढंग सिखा दिए, पिता के साथ, पुत्र के साथ, माता के साथ, भाई भाई का कैसा संबंध हो रामायण में मिलेगा। रास्ता चलेंगे तो चलने का भी ढंग रामचरितमानस सिखाती। सास बहू का कैसा संबंध हो रामायण में मिलेगा। राजा प्रजा का कैसा संबंध हो रामायण में मिलेगा। गुरु शिष्य का कैसा संबंध हो रामायण में मिलेगा। याद रखिए, जीजा और साली का कैसा संबंध हो रामायण में मिलेगा, याद रखना। और पिता पुत्र का, भाई भाई, भरत जैसे भैया और राम भैया का जैसा विशाल कायम आज देखा जाए सज्जनों। इसलिए रामायण पढ़ना चाहिए। यहाँ राम सखा तब नाम मंगा, राम सखा तब नाम मंगाई, राम प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, प्रिया चढ़ाई चढ़े। भगवान राम से जानकी मैया सब चढ़े। अंत में
केवट नौका को गंगा जी में बहने के लिए छोड़ दिया। केवट ने विचार किया कि दुनिया का पतवार इसके पास है। पतवार समझते हैं ना? केवट ने कहा दुनिया का पतवार इनके पास रहता, दुनिया को जैसे घुमाता है वैसे दुनिया घूमती है। आज का दुनिया घुमाने वाला का पतवार हमारे पास, आज जैसे हम घुमाएंगे वैसे घूमना, जैसे हम घुमाएंगे वैसे घूमना। बीच गंगा जी मिले गया नौका, फिर जिस घाट पर आया उसी, फिर बीच में, फिर घाट में, फिर बीच में। लखनलाल जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। लखनलाल जी ने कहा भैया कैसा आदमी है, क्या हुआ? जिस घाट से लाता है वो बीच में, फिर बीच से घाट पर घाट। भगवान राम ने कहा गंवार आदमी है, कुछ छूट गया होगा। लखनलाल जी ने कहा एक बार छूटता कि 5 बार छूटता? 5 बार हो गया। कहा 5 बार गिने जिस घाट से वो बीच बीच में। भगवान राम ने कहा भैया केवट, तुम जिस घाट पर से आते उसी बीच में फिर ले जाते उसी घाट पर। केवट ने कहा सरकार एक बात कहें। लखनलाल जी ने कहा इसका एक बात छूटता ही नहीं। क्या? केवट ने कहा ये बताइए कि आपकी पिताजी ने या माताजी ने आपको कितने वर्ष के लिए वनवास दिया? कहा 14 वर्ष के लिए। अच्छा अच्छा सरकार डेट भी फिक्स है कहाँ रहना? भगवान ने कहा नहीं 14 वर्ष बिताना है। तो केवट ने कहा सरकार एक बात कीजिए, 8 दिन हमारी नौका पर रहिए और खूब गंगा जी में आनंद दिलवाएंगे। लखनलाल जी ने कहा भैया 1 मिनट नहीं रहना है जिसके बात पर, क्योंकि बहुत ही आनंद खिला दिया। ये तो अब तक हमको लोगों को देखे हुए है, अब गंगा पार नहीं कर रहा। भगवान ने कहा सुनो, क्या ये गंगा जी की धारा जो चलती है, ये गंगा जी की जो धारा चलती है उसमें डर लगता है। काहे को डर? तो गंगा जी की धारा चलते कहीं नौका चला जाता हम भी चले जाएंगे। केवट ने बात पकड़ लिया, बुजुर्गान आपको गंगा जी की धारा देखकर डर लगता? कहाँ अका, हमको जो गृह कार्य नाना जंजाल रूपी धारा में डुबा दिए हैं तो हमको डर नहीं लगता है, तो क्या करें? भगवान ने कहा तुम हमारा हाथ पकड़ लो। केवट ने कहा नहीं सरकार आप हमारा हाथ पकड़ लो। कहा क्यों? कहा सरकार हम संसारिक जीव हैं और आप शिव हो। शिवना सीमन सीता बावरबर, आप सीतावर हो। आप मैं जीव हूं, आप शिव हो। मैं नर हूं, आप नारायण हो प्रभु। अब संसारिक जीव कभी पढ़कर आपका हाथ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु जब आप हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो फिर हम कभी छूटने वाले नहीं हैं। भगवान ने भक्त का हाथ पकड़ा, भक्त ने भगवान का हाथ पकड़ा, तब तक में किनारा आ गया। बोले गंगा मैया की। मेरी नैया में चल पड़े मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे जाओ, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो। कौन की गंगा की नैया, कौन है लक्ष्मण राम। कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन है लक्ष्मण राम। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम। गंगा मैया धीरे बहो।
केवट की नैया, दशरथ के लक्ष्मण राम। भागीरथी गंगा केवट की नैया, दशरथ के लक्ष्मण राम रे। मेरी गैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया धीरे बहो। तब तक में किनारा आ जाए। दोनों का जब हाथ पाक पड़ ले, भगवान भक्त को और भक्त भगवान का, तो किनारा आना में देर लगता नहीं। उतरी ठार भई सुर सरी रेता, सिया राम गोह लखन समेता। उतरे और उतरने के बाद केवट भी दिया। आज भगवान ने सोचा, केवट ने गंगा पार केवट के सामने सिर झुका, पत्नी इसी का और की जी गोस्वामी जी ने कहा हम भी वहां थे। भगवान ने सोचा हमने कुछ नहीं दिया, देखा सबको पार कर दिया, फिर भी भगवान इतने दयालु है। भगवान कहते मैंने कुछ नहीं दिया। भगवान की है, भगवान सब कुछ देने के बाद कहते हमने कुछ नहीं दिया। ये है, ये भगवान का वीरत है, मैंने कुछ नहीं दिया। भगवान सौचाए हुए हैं। मैया जानकी ने विचार किया हमारे पति, गोस्वामी जी ने कहा हम भी वहां थे। पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतार। देखा जाए पिय के पत्नी किसको कहा जाता है? जो पिय के हिय के बात जान जाए, पिय के जो पति के भावनाओं को पकड़ ले उसका नाम है पत्नी। आज पत्नी पति में क्यों खटपट होता, लड़ाई क्यों होता है? पति कुछ चाहते हैं, पत्नी कुछ चाहती है। ब्रेक फेल है दोनों, एक तो उधर जा रहा है, एक तो ब्रेक उधर लड़ जाता। बड़ी गाड़ी ब्रेक फेल, पत्नी कुछ पति। अरे गृहस्थी जीवन चलाना हो तो बैलगाड़ी जब चलाते हैं तो बैलगाड़ी में एक बार घोड़ा जोड़ दीजिए, एक बार बैल जोड़, वो गाड़ी कहाँ जाएगी? वो गाड़ी यही की बगल वाला गड्ढा इसमें जाके गिर जाए, क्योंकि घोड़ा तो अपने तरफ खींचेगा, अब बैल अपने तरफ। तो बैलगाड़ी चलने वाली नहीं है। गृहस्थी में पति पत्नी जैसे दोनों में बैल जोड़ते, उसी तरह गृहस्थी जीवन रूपी बैलगाड़ी को चलाने के लिए, और कैसे चले समझ लीजिए। 2 मिनट हम आपको निवेदन करेंगे, ज्यादा नहीं। पत्नी गर्म हो जाए तो पति को ठंडा से काम लेना चाहिए, पत्नी का भी मूड देख लेना चाहिए, तब बोलना चाहिए। और यदि पति बाहर से आवे और देख लीजिए गर्म है तो पत्नी को मुस्कुरा दे तो उसका सारा बीमारी दूर हो जाता है। बोले शंकर भगवान की पति बाहर से काम करके आवे और पत्नी मुस्कुरा दे तो जान लिया उसका सब समझ गए ना, परिश्रम एकदम ठीक है। और वो भी गरम, ये भी गरम होता। लड़ाई क्यों होता है? पति खेत से आया, अब पत्नी भी गरम, अब गरम होगा तो वहां तो तहलका मच ही जाएगा। बोले शंकर भगवान की। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि यदि गृहस्थी जीवन चलाना हो तो एक को नरम होना पड़ेगा, एक को गर्म होना पड़ेगा, मूड देखना चाहिए। याद रखिए। और जिस घर में पति से पत्नी, पत्नी से पति प्रसन्न रहता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। बोले शंकर भगवान की। जहां दिन रात लड़ाई कलह होता है वहां आई हुई लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए
समझ लीजिए। अरे दाम्पत्य जीवन चलाना है तो एको नरम एको गरम होना है। अब गरम ही ना का हरदम गर्मे रहे नहीं चलेगा। और यह भी जान लीजिए, आप दारू पी के आके हंडी में लाठी देना शुरू करेगा, पत्नी भी तो गर्म हो जाएगी। इसलिए दारू नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए। मांस मछली खाएंगे तो दुर्गंध जगह पर लक्ष्मी नहीं रह सकती। याद रखिए, दुर्गंध जगह पर जब हम आप नहीं टिक सकते हैं तो लक्ष्मी भी तैयार नहीं है। लक्ष्मी को रोकना है तो सात्विक बनिए, पनीर खाइए। मांस मछली खाने से सुने कोई पहलवान बन गया है, बलवान बना है? कोई नहीं। अरे दूध पीजिए, पहलवानी कीजिए, मालिश कीजिए, खूब चकाचक कीजिए। और खाएंगे अंडा तो दिमाग ठंडा थोड़ा ही रहो, घर में दिमाग रहेगा तो घर में तहलका मचेगा। इसलिए तब कला होगा तो कोई फांसी लगा लेगा, कोई मर जाएगा, अकाल मृत्यु हो जाएगा। फिर क्या होगा? लोग कहेंगे ऐसा किया। इसलिए और धर्म भी करना है। तो मैंने कहा था कि कला दूर करना हो तो आप प्रतिदिन घर में रामायण पढ़िए, बच्चा देखेगा और कलह दूर होगा। मंगल भावना अमंगल हारी। याद रखिए, टेंशन होता है तो टेंशन हो जाए तो आप धर्मशास्त्र पढ़िए, आप बैठकर राम राम कीजिए, आपका कलह समाप्त हो जाएगा। आज देखिए, पियही की सिया जान निहारी। जानकी जी ने पिया के ही की बात जानी और जब जाने तो मुद्रिका उतार कर देने लगे और देने लगी तो महाराज भगवान राम देने लगे। लीजिए, क्या ये भारत सरकार के नोट पर जब कागज पर छाप पड़ता है तो नोट तैयार हो जाता है। बोली श्यावर रामचंद्र भक्त जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम जय राजा राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम रटाय कर रचना सीताराम रटाय कर रचना आठ पहर हरि नाम को रटना आठ पहर हरि नाम को रटना सीताराम रटाय कर रचना सीताराम रटाय। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। हमारी माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती। ज़्यादा नहीं समय हमारे पास है, नहीं तो फिर इस चौपाई में 9 दिन बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हमारे पास कल ही भर समय है, क्योंकि पिय ही की बोल रहे हैं, पिय ही की बात समझ गए? नहीं समझ बात? ये बहनें माताएं हमारी घर की लक्ष्मी है, समझ लीजिए। और लक्ष्मी को जल्दी कष्ट नहीं देना चाहिए। लक्ष्मी को कष्ट देंगे तो लक्ष्मी रहने के लिए तैयार नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। आपको मालूम नहीं होगा और व्याख्या करें क्या? ये माता जी बहन जी जो है घर की लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी के साथ ही लक्ष्मी रहती। आप तो बाहर के मंत्री हो, लेकिन ये होम मिनिस्टर है और होम मिनिस्टर प्रसन्न रहेगी तो बाहर का भी मिनिस्ट्री चलेगा। होम मिनिस्टर गड़बड़ होगा तो पूरी गड़बड़ी हो जाएगी, समझ लीजिए। इसलिए हमारी माताएं बहनें लक्ष्मी है और लक्ष्मी का सम्मान होना चाहिए। और जिसके घर में लक्ष्मी का सम्मान होगा वहां तो धन भी आएगा। बोले शंकर भगवान की जय। और निवेदन होगा, आप दारू नहीं पिए, मांस मछली नहीं खाएं और बुरी आदत से बचना चाहिए। देख, यज्ञ का मतलब है, कथा का मतलब है। उस दिन भी मैंने कहा था, कथा का मतलब हंसना और हंसाना नहीं, कथा का मतलब है अपने पापों का पश्चाताप कर लेना ही सत्संग है। बोले शंकर भगवान की। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका प्रभु जिसे, जिसका हरि जिसे जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। भगवान केवट को देने लगे। केवट ने कहा सरकार ये क्या कर रहे, आप भी हमारे जाति के और जाति जाति से लेता थो रही, तो फिर लखनलाल जी ने कहा तुम हमारी जाति के कैसे हो? कहा लखनलाल जी आपका भी हमारे जैसे जीवन चलता, आप शेषा अवतार हो तो सांप हो तो आपका भी जीवन जल पर चलता, और ये तो आपका भैया हमारे जाति के। कहा कैसे? ये भवसागर के केवट हैं और हम गंगा के केवट, तो दोनों तो ये कहीं जाति के हैं। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये भवसागर पार करने वाले हैं, हम इस गंगा को पार करने वाले हैं। सरकार क्या जाति से जाति लेगा, क्या भगवान देने लगे, ले लो। कहा कुछ नहीं सरकार, अब क्या दुनिया गाली देगी, मुद्रिका देने लगे। कहा दुनिया गाली देगी कि जब वनवास हो रहा था तो केवट ने जानकी जी का आभूषण उतरवा लिया, दुनिया गाली देगी सरकार, इसलिए आज हमने क्या नहीं पाया, आज तो सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए? अब कछु नाथन, अब कछु नाथन चाहिए मोरे। कहा सरकार रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, कपड़ा मेरा जरूर फटा हुआ है लेकिन संस्कार नहीं है। बोले शंकर भगवान की। और जिसका संस्कार फट जाए उसका सब कुछ चला जाता है। इसलिए रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, कपड़ा जरूर फटा है लेकिन सरकार चरित्र नहीं फटा हुआ है। कहा तब, कहा फिरती बार जब प्रसाद के रूप में देंगे तब लेंगे, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। केवट आंख में पट्टी बांध लिया। कहा अब जब भगवान को देख ली तो दुनिया देखने की क्या जरूरत। भगवान वहां से आगे बढ़ रहे हैं, चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। आज रहने दी आगे की चर्चा कल अंतिम सत्र में निवेदन करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। तबला में आवाज दे, तबला में, तबला में। भजन बिना चैन न आए, भजन बिना चैन न आए राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, 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 बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। बोले शंकर भगवान की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। आइए भाव और श्रद्धा के साथ आरती लगाए। इसलिए हमने ज्यादा समय लिया कि हमारा भी समय ले लिए थे, इसलिए हमने समय लिया, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, अंतिम सत्र चल रहा है। बोले हनुमान जी महाराज की जय। सखी है आरती
करुणा निधान के नाम सखी है आरती उतारो सीताराम के करुणा निधान के नाम। इनसे ब्रह्मा विष्णु महेशा तुझे कोटि कोटि दीनेशा। इनसे ब्रह्मा विष्णु महेशा कोटि कोटि दीनेशा। उपजे कोटि कोटि दीनेशा। उपजे कोटि कोटि दीनेशा। ये तो ऋणिया कहे हनुमान के करुणा निधान के सखी है आरती उतारू सीताराम के करुणा निधान के नाम सखी है आरती उतारू सीताराम के करुणा निधान के नाम। जो कोई आरत इनके गावे भक्ति प्रेम रसीली पावे। जो जो कोई आरती इनकी गावे भक्ति प्रेम रसीली पावे। भक्ति प्रेम रसीली पावे। भक्ति प्रेम रसीली पावे। शोभा कहे लो न जाला सीताराम के करुणा निधान के नाम। सखी है आरती उतारू सीताराम के करुणा निधान के नाम सखी है आरती उतारू सीताराम के करुणा निधान के करुणा निधान के नाम करुणा निधान के नाम करुणा निधान के नाम करुणा निधान के नाम करुणा निधान के नाम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय अयोध्या धाम के जय मिथिला धाम के वृंदावन बिहारी कृष्ण भगवान की जय शंकर भगवान की संत भगवान की श्री हनुमान जी महाराज के जग करवाने वाले के जग में दान देने वाले के जग में भाग लेने वाले के श्री सीताराम दास जी महाराज के संत भगवान के श्री गुरुदेव भगवान के श्री दिलीप दास जी महाराज के श्री राम बालक दास जी महाराज के श्री मनोज दास जी महाराज के नागा बाबा की श्री भगवान दास जी महाराज के संत भगवान के सत्य सनातन धर्म के सत्य सनातन धर्म के जय जय सीताराम हर हर कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरार्तिक्यमहं कुर्वे पश्चिमे वरदो भव। कर्पूरारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणां पुष्पैः देवाभिवन्दनां हस्ताभ्याम् आत्माभिवन्दनाम् आरार्तिकग्रहणां हस्तप्रक्षालनां मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम् राजाधिराजाय कृतय्यताहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। सर्वे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवनो दधातु।
राज वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओम। स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं राज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषः आन्ताधात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति ततप्येतलोकविजितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रीः विद्वे देवा तमासदयति। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम। आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। हरिः ओम। दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा रघुनन्दना गृहाणा परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। युगलचरणाभ्यां नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। सभी लोग भगवान नाम करें। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे साष्टाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृता अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम कर्कट राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियता रामाय तस्मै नमः। रामादिपरायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे भो राम मामोद्वर। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय जय श्री सीताराम। जय सिया राम जय सिया राम। हमारे कार्यकर्ता जहाँ हो शीघ्र से शीघ्र प्रसाद लाया जाए। एक साथ 10 लोग होंगे प्रसाद बांटने के लिए। जल्दी ले आओ जल्दी प्रसाद बांटो। जनता 2 मिनट के लिए इंतजार करेंगे। हमारे कार्यकर्ता भी आकर के सभी को प्रसाद देंगे तो 2 मिनट के लिए आप लोग रुके। अभी अभी प्रसाद लेके आ रहे हैं लड़के। जल्दी सब ले आओ लड़के करते करते ले आओ प्रसाद बांटो। यही स्टेज से बांटना शुरू कर दो। सब जगह घूम जाओ चारों तरफ। 2 मिनट के लिए हम लोग बैठ जाइए शांति के लिए थोड़ी। फिर जाना है सबको अपने अपने घर। ऐसा समय बार बार नहीं मिलता। भगवान ने आप सबों को अच्छी सुविधा दे दिया है बढ़िया रहने की और बढ़िया खाने की। रोटी कपड़ा और मकान तीनों वस्तु के तो महत्व होता है। रोटी मिल जाए और कपड़ा मिल जाए मकान मिल जाए तो जो है रोटी की भी व्यवस्था है। कल कोई भी आए रोटी यहाँ मिलेगा और रहने की व्यवस्था लंबी चौड़ी है। चाहे जहाँ रुक जाए कोई भी रात्रि में रुक जाता है। यहाँ पर पड़े रहते हैं 100-200 तो पड़े ही रहते हैं। तो कार्यकर्ता शीघ्र ला करके प्रसाद बांटे। देर नहीं होना चाहिए। पीछे से बांटो चाहे आगे से बांटो। कल है आज ही से पूड़ी बेलना शुरू हो जाएगा। माताएं बहनों से निवेदन है कि आप लोग घर तो जाएं। चाहे बिहारी करके आवे चाहे बिहारी यही कर ले लेकिन पूड़ी जरूर बेलवाना है। आज से ही लेंगे तो कल तक हो पाएगा। तो
हम सभी लोग बेलना चौका लेकर के, और हम गाँव वासियों से निवेदन करेंगे कि ट्रैक्टर लगा दें माताओं के लिए। गांव में, हर गांव में ट्रैक्टर लगा दें और ट्रैक्टर पे माताओं को बैठा के सम्मान के साथ ले आए। ऐसे करेंगे तभी आपका काम संपन्न होगा। और कुछ हमारे हर गांव के हम तो चाहते हैं कि पितरगवां तो काम कर ही रहा है, हर गांव के लोग एक कढ़ाई ले लें, एक कढ़ाई ले लें और उसमें अपनी ही कढ़ाई ले आवें। माल की कमी नहीं है यहाँ, माल तो बहुत है, माल की कमी नहीं है, खाली बनाने खाने की तैयारी करना है। तो हर गांव के लोग अपनी कढ़ाई ले आए, अपनी ला करके कढ़ाई केवल लाना है आपको, और चौका बेलना माताओं को लाना है। और कई कुंड जगह की कमी दौड़ा हुआ नहीं है, अपनी कुंड